एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार। मैं डॉक्टर भावना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक शाम कलमकारों के नाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कलम के जादूगर मंच बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिनमें से कि एक प्रतियोगिता है केकेजे साहित्य रत्न। ये प्रतियोगिता एक मासिक प्रतियोगिता है, जिसमें कि 3 चरण होते हैं। इन 3 चरणों के बाद हम अपना विजेता पाते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से कि एक होती है निर्णायक मंडल वाली और दूसरी होती है लोकप्रिय। तो आज हम जिनसे आपको मिलाने वाले हैं, वो हैं हमारे जून माह के केकेजे साहित्य रत्न कवि श्री इंद्रजीत सिंह जी। तो उनको बुलाने से पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगी। सर मुख्य रूप से एक राजपत्रित अधिकारी हैं, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में नौ दिल्ली में रहते हैं। सर ने भौतिक विज्ञान में परास्नातक किया है। आपकी अगर साहित्यिक यात्रा की बात करें, तो आपका एकल काव्य संग्रह है, जिसका नाम है लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। इसके अलावा आपके 2 साझा काव्य संग्रह हैं, हाले बाबा एवं भाव्यांजलि। आपकी बहुत सारी रचनाएं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। आपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आप कविता, गजल, दोहा, रोला व कुंतलियां सभी विधाओं में लिखते हैं। हम आपके सम्मान की बात करें, तो आपको बहुत सारे सम्मान पत्रों से नवाजा गया है, जिनमें से कि शब्द सागर सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, गजल शिरोमणि सम्मान, काव्य कौशल सम्मान, दोहा रत्न सम्मान, पंडित जवाहरलाल नेहरू सम्मान, कुंडलिया कनक सम्मान, पोइट ऑफ द मंथ एवं आप अनेकों बार पोइट ऑफ द वीक चुने गए हैं। तो सर को बुलाने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जब भी लिखती है आपकी लेखनी, रचती है अद्भुत शब्दों का संसार। करते आप सृजन ऐसा, करते आप सृजन ऐसा, शूल भी लगते फूलों का हार। भावों को शब्दों का खूबसूरत जामा पहनाते हैं। आप तो मनभावन छंदों की गंगा जमुना बहाते हैं। चाहे बात गजल की हो या हो रोले की, सभी विधाओं में आप लिखते हैं। मैं गर्वित हूँ, उत्साहित हूँ, आज पाकर आपका स्वर्णिम साथ। तो सर आपका स्वागत है। मैं वंदन करता हूँ, सर नमस्कार करता आपको हूँ नमस्कार डॉक्टर सर। भावना जैन जी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हम इस मंच पर दोनों साथ हैं। और सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कलम के जादूगर मंच को, मंच के संस्थापक आदरणीय श्री तिवारी जी को, और उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने मुझे ये केकेजे साहित्य रत्न दिलाने में बहुत सहयोग किया। उन सभी मित्रों का जिन्होंने मेरी वीडियो प्रस्तुति को अपने फेसबुक वॉल्स पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर किया और लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर किया। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मंच का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि मंच ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं या अपनी प्रतिभा श्रोताओं तक ले जाते हैं। तो मंच का पुनः पुनः आभार। सर आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमारे जून माह के केकेजे साहित्य रत्न पुरस्कृत हैं। तो सर मैं सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगी कि आपको केकेजे साहित्य रत्न बनकर कैसा महसूस हो रहा है? जी, केकेजे साहित्य रत्न बनकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रत्न तो रत्न होता है, कौन नहीं चाहेगा इसको पाना। हमारी शुरू से ही सबकी, चाहे हम छात्र रहे हों या किसी जॉब में हो या बुजुर्ग हो जाए, पुरस्कार पाकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है। तो केकेजे रत्न पाकर मैं भी अत्यंत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा कि मुझे
लगभग 7300 से ज्यादा व्यूज मिले मेरी कविता पर, मेरी वीडियो प्रस्तुति पर। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पुनः पुनः आपको बधाई। तो सर हम आपकी ट्रॉफी भी देखना चाहेंगे, आपको मिल चुकी है? जी, मुझे KKJ साहित्य रत्न ये ट्रॉफी मिल चुकी है, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सर। तो सर मैं जो प्रश्न पूछूंगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे KKJ साहित्य रत्न प्रतियोगिता है, उसमें प्रस्तुतिकरण का बहुत अधिक महत्व है। तो सर आप हमारे दर्शकों को प्रस्तुतिकरण के और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सर हमें कैसे अपना प्रस्तुतिकरण और सुंदर और सुदृढ़ बनाना चाहिए? मैं सभी श्रोताओं को या सभी लेखकों को, सभी कवित्रियों को यही सलाह देना चाहूंगा कि जब वो रचनाएं लिखें तो एक तो बहुत ज्यादा शब्दों का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए बार बार एक जैसे ही शब्दों का। दूसरा, जब हम वीडियो प्रस्तुति करते हैं तो हमें आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा मॉडर्न होना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपनी स्टेटस है कि कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है लेकिन वो लिखने में बहुत अच्छा है, तो बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी नहीं ला सकते हैं। तो सबका एक जैसा स्तर नहीं है, लेकिन कोशिश करें जितना संभव है कि आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनाए, तब वीडियो प्रस्तुत करें। और रचनाओं पर विशेष ध्यान दें, शब्दों पर विशेष ध्यान दें, और उच्चारण पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें वीडियो प्रस्तुत करने से पहले, जिससे आपकी वीडियो सब जगह सुनाई जाए, क्योंकि ये पब्लिक तक जाती है, बहुत लोगों तक जाती है। जी सर, बहुत अच्छा सुझाव दिया सर आपने। तो सर मैं आपसे एक प्रस्तुति चाहूंगी, वही प्रस्तुति जी जो कि आपको यहाँ तक लेकर आई है। जी, धन्यवाद मैडम। मैं सुनाना चाहूंगा, ये थी महादेवी वर्मा जी की पंक्ति मिली थी, 8 पंक्तियां मिली थी, जिसमें से मैंने एक पंक्ति चूज की जो था गाता प्राणों का तार तार। तो आशा करता हूँ कि पसंद आएगी। सुनिएगा। गाता प्राणों का तार तार, गाता प्राणों का तार तार, हमदम मुझको दिल में उतार। गाता प्राणों का तार तार, हमदम मुझको दिल में उतार। मन का पंछी करता तलाश, तुम बिन रहता है ये उदास। मन का पंछी करता तलाश, तुम बिन रहता है ये उदास। मधुरिम सरगम संगीत ताल, मधुरिम सरगम संगीत ताल, सबनम बूंदे लगती कमाल। तुम में दिखती तुम्हें बहार, तुम में दिखती तुम्हें बहार। गाता प्राणों का तार तार, गाता प्राणों का तार तार। क्योंकि इसमें बंदिश थी 12 पंक्ति की या 10 पंक्ति की, इसलिए कविता तो बड़ी है, तो मैं उसी में सुनाऊंगा जो मैंने प्रस्तुत की थी। ये इंद्रधनुष के सप्त रंग, ये इंद्रधनुष के सप्त रंग, सावन की बारिश के मतंग। ये इंद्रधनुष के सप्त रंग, सावन की बारिश के मतंग। मेरे उर में तेरा निवास, बातों में मिश्री सी मिठास। मेरे उर में तेरा निवास, बातों में मिश्री सी मिठास। तुमसे मिलने को बेकरार, तुमसे मिलने को बेकरार। गाता प्राणों का तार तार, गाता प्राणों का तार तार, गाता प्राणों का तार तार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। मेरे पास इतने सुंदर शब्द नहीं है कि मैं आपकी तारीफ कर सकूं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आया बहुत मुझे। निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा आपकी इस कविता बहुत को बहुत सुनकर। धन्यवाद मैडम। जी सर। जी मैम। सर हम आगे बढ़ेंगे, और सर जो आप इतना सुंदर और माधुर्य से परिपूर्ण सृजन करते हैं,
तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो सृजन यात्रा है वो कब से प्रारंभ हुई? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा अपनी इस यात्रा के बारे में, काव्य यात्रा के बारे में, कि जब मैं 9th क्लास में था तो 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम होते हैं। हालांकि दिल्ली में तो छुट्टी हो जाती है इन दिनों, लेकिन यूपी के स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में ये मनाया जाता है, छुट्टियां नहीं होती है उस दिन। तो मुझको एक देशभक्ति का गीत लिखना था। उस टाइम पे नेट नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, और दूसरा किताबें भी इस तरह से कि जो देशभक्ति पर लिखी हो उपलब्ध करना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि गांव से संबंध रखता हूँ, तो बड़ा मुश्किल था। तो फिर लेकिन मुझे प्रस्तुति करनी थी, तो मैंने प्रयास किया कि मैं खुद ही लिखता हूँ। फिर मैंने अपने गुरुजी को दिखाया, जो हमारे टीचर थे, जिनको हम गुरुजी कहते थे, तो उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने पास कर दी। तो फिर मैंने ये प्रस्तुति मंच पर दी 26 जनवरी को। मैं ये कक्षा 9th की बात है जब मैंने ये प्रस्तुति, कविता का शीर्षक था शहीद जी। तब से फिर मैंने लिखना शुरू किया। जैसे जैसे टाइम मिला तो लिखता गया। लगभग 40 कविता के आसपास मैंने बीएससी तक लिखी। उसके बाद में जैसे जैसे साइंस का लोड बढ़ता गया तो हिंदी का लोड घटता गया। तो फिर लॉकडाउन आया, उसमें फिर से एक्टिवेट हुए, तो फिर मैंने तो इस और अब लेखन कंटिन्यू है हिंदी में जी। इस तरह से ये यात्रा रही मेरी। जी सर, बहुत बहुत शानदार आपका सृजन यात्रा और रही जो है मैंने सर। अपनी फेसबुक जी, जी, जो मैं अपने फेसबुक वॉल पे भी लिखा हुआ है कि हिंद का बेटा हूँ, मन से मन तक कविताएं पिरोता हूँ, मन से मन तक कविताएं पिरोता हूँ, हिंद का बेटा हूँ, हिंदी संजोता हूँ जी। जी मैम। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर, एक और हम आपकी रचना सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूँ। ये शीर्षक है माँ बाप। जो माँ बाप को जी समर्पित है, माता पिता को समर्पित है। ज्यादातर हम लिखते हैं या तो पिता पे लिखते हैं या माँ पे लिखते हैं, लेकिन मैंने प्रयास जी, किया कि एक कंबाइंड ऐसी लिखूं जिसमें दोनों को सम्मान में दे सकूं, माता पिता को बिल्कुल बराबर सम्मान दे सकूं। तो जिसका शीर्षक सर, है सुनाइए। माँ बाप। तो ये मैंने विधाता छंद में लिखी है, तो आशा करता हूँ कि पसंद आएगी। जी करे सर। माँ बाप की सेवा, करे माँ बाप की सेवा, मिलेगा धाम शाही फल। करे माँ बाप की सेवा, मिलेगा धाम शाही फल। पिता के पैर तीरथ हैं कि माँ का प्यार गंगा जल। पिता के पैर तीरथ हैं कि माँ का प्यार गंगा जल। कमी धन और दौलत की सताती भी रही उनको, कमी धन और दौलत की सताती भी रही उनको। हमारी कामयाबी पर सदा भाती रही उनको। हमारी मौज में उनके, हमारी मौज उनके पसीने के छिपा है कल। हमारी मौज में उनके पसीने का छिपा है कल। पिता के पैर तीरथ हैं कि माँ का प्यार गंगा जल। पिता के पैर तीरथ हैं कि माँ का प्यार गंगा जल। अब ये बंद सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिता को मैंने सूरज से भी ऊपर माना है। वो इसलिए कि सूरज नदियां सुखा सकता है, सागर सुखा सकता है, तालाब सुखा सकता है, लेकिन एक पिता का पसीना नहीं सुखा सकता। क्या बात। हाँ, पिता हमें सूरज की धूप से जरूर बचा सकता है, इसलिए मैंने पिता को बहुत। सबसे ऊपर रखा है। सुनिएगा। जी सर। पसीना बाप का देखो ने सूरज भी सुखा पाया। पसीना बाप का देखो ने सूरज भी सुखा पाया। कि माँ के प्रेम का जैसा ने भगवान भी दिखा पाया।
कि माँ के प्रेम का जैसा न भगवन भी दिखा पाया। गगन सा पाक होता है, गगन सा पाक होता है धरा पर मात का आंचल। पिता के पैर तीरथ हैं कि माँ का प्यार गंगा जल। पिता के पैर तीरथ हैं कि माँ का प्यार गंगा जल। अंधेरी रात में भी दुख हमारा जान लेती माँ, अंधेरी रात में भी दुख हमारा जान लेती माँ। हमारी गलतियों पर भी हमें पुचकार लेती माँ, हमारी गलतियों पर भी हमें पुचकार लेती माँ। पिता निर्मम भले दिखते, पिता निर्मम भले दिखते मगर मन से रहे कोमल। पिता निर्मम भले दिखते मगर मन से रहे कोमल। पिता के पैर तीरथ हैं कि माँ का प्यार गंगा जल। और अंतिम पंक्ति सुनाता हूँ। ये कृष्ण वासुदेव और देवकी जी से संबंधित है। जब वासुदेव जी कृष्ण जी को मथुरा से गोकुल लेकर जाते हैं, यमुना पार करा के जेल से उधर लेके जाते हैं, तो उसी को संबंधित किया है मैंने अपनी कविता में। गिरे जब कृष्ण संकट में कि नद की हार कर डाली, गिरे जब कृष्ण संकट में कि नद की हार कर डाली। पिता ने देखिए यमुना उछलती पार कर डाली, पिता ने देखिए यमुना उछलती पार कर डाली। कि पीड़ा देव की माँ की, कि पीड़ा देव की माँ की बताएं आंसुओं के पल। कि पीड़ा देव की माँ की बताएं आंसुओं के पल। पिता के पैर तीरथ हैं कि माँ का प्यार गंगा जल। पिता के पैर तीरथ हैं कि माँ का प्यार गंगा जल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रीतम सर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार क्या बताऊं सर, आपकी जो प्रस्तुति है, कविता है, वाह। माता पिता दोनों के बारे में आपने कितना अच्छे से बताया, बहुत जो उनके त्याग के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोई भी आपके जो साथी रचनाकार जिनकी रचनाएं आपको बहुत अधिक प्रभावित करती हो, तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी, जो रचनाकार हैं मेरे दोस्त हैं, काफी अच्छे हैं, मित्र हैं। ये मधुकर वनमाली, जो जिन्हें हम कहेंगे कि समकालीन रचनाकार अगर मैं कहूँ तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि उनकी रचनाएं और मेरी रचनाओं में बहुत समानता मिलती है। अगर हम नाम ना लिखें तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कविता किसकी है। जी, और ज्यादातर हम दोनों ही छंद में लिखते हैं, छंदबद्ध होकर लिखते हैं। जी, और अगर हम मन से बाहर का देखें तो डॉक्टर हरिओम पवार जी, जो वीर रस के कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। तो जब भी उनसे कभी बात भी होती है तो वो यही कहते हैं कि शहीदों पर लिखो, ईश्वर पर लिखो, पिता पर लिखो, देशभक्ति पर लिखो। क्या बात। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी रचनाएं लिखूं। जी सर। सर, इस समय बहुत सारे साहित्यिक पटल मौजूद हैं जो बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, पर जो हमारा कलम के जादूगर मंच है, तो वो उन सभी पटलों से आपको किस प्रकार से अलग लगता है? जी, कलम के जादूगर मंच दूसरे मंचों से काफी अलग है, बहुत अलग है। सबसे पहली बात, जो कविता की गुणवत्ता की परख करता है कलम का जादूगर मंच, वास्तव में बहुत ही अच्छे साहित्यकारों को, कलमकारों को चयन की श्रेणी में लेता है। जो दूसरे मंच हैं, काफी मंच हैं जो सम्मान पत्रों को उनकी कविताओं पर रेवड़ियों की तरह बांटते रहते हैं। मतलब अगर मैं कहूं, अगर किसी प्रतियोगिता में किसी मंच पर 50-60 रचनाएं आई हैं तो वो सबको
एक ही सर्टिफिकेट देंगे, सर्वश्रेष्ठ रचनाकार। हाँ, जब हम अपने अपने वॉल पर लगाते हैं, फेसबुक वॉल पर, तब जरूर अच्छा लगता है। लेकिन अगर एक ही प्रतियोगिता में 50 सर्वश्रेष्ठ कार नहीं हो सकते, तो मैंने कई बार मंचों से कहा है कि सर्वश्रेष्ठ का मीनिंग मत बदलिए। सर्वश्रेष्ठ मतलब केवल सर्वश्रेष्ठ होता है जो सब में श्रेष्ठ होता है। या तो श्रेष्ठ रखिए बाकी को और एक को सर्वश्रेष्ठ रखिए। जो कलम के जादूगर मंच हमेशा ऐसा करता है, जो सर्वश्रेष्ठ है उसका सर्वश्रेष्ठ चुनता है, उसी का चयन करता है, और बहुत ही अच्छी तरह से कविताओं की परख करता है, छंदों की परख करता है, कविता के शब्दों की गुणवत्ता, हर एक चीज देखकर तभी ये चयन करता है। तभी चाहे पोएट ऑफ द मंथ हो या के जे साहित्य रत्न हो या साप्ताहिक कोई प्रतियोगिता हो, सबका चयन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे साहित्यकारों का चयन करता है। इसलिए कलम का जादूगर मंच बाकी दूसरे मंचों से बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ मंच है। और मैं इसके लिए इन सभी निर्णायक मंडल को और इनके संस्थापक आदरणीय श्री तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का मंच, इस तरह की गुणवत्ता हमेशा बरकरार रखी है और आगे भी रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, अब फिर पुनः आपकी एक रचना सुनने का समय आ गया है। तो सर सुनाइए एक जी, और रचना। जी, मैं एक गजल सुनाता हूँ आपको, जरूर सर। जिसमें, जी, गजल के अंदर भी गजल है। कोशिश करता हूँ मैं। जी सर, स्वागत है। जी, जी, सुनिएगा। खोली है प्यार की सब, खोली है प्यार की सब, यूं खिड़कियां गजल में, खोली है प्यार की सब, यूं खिड़कियां गजल में, लिख दी है आज सारी खामोशियां गजल में, लिख दी है आज सारी खामोशियां गजल में। कैसे रहे तुम बिन, कैसे रहे तुम बिन, कैसे बताए तुमको, कैसे रहे तुम बिन, कैसे बताए तुमको, पढ़कर समझ मेरी तू, पढ़कर समझ मेरी तू तन्हाइयां गजल में, पढ़कर समझ मेरी तू तन्हाइयां गजल में। दिन रात तुमको चाहा, दिन रात तुमको चाहा, दिल में तुम्हें छिपा कर, दिन रात तुमको चाहा, दिल में तुम्हें छिपा कर, शब्दों में भी छिपी है परछाइयां गजल में, शब्दों में भी छिपी है परछाइयां गजल में। मुझको तेरी मोहब्बत का बस नशा चढ़ा है, मुझको तेरी मोहब्बत का बस नशा चढ़ा है, झूमा हूँ लिखता लिखता, झूमा हूँ लिखता लिखता, मदहोशिया गजल में, झूमा हूँ लिखता लिखता, मदहोशिया गजल में। खुशियाँ रहे हजारों, खुशियाँ रहे हजारों, दामन में यार तेरे, खुशियाँ रहे हजारों, दामन में यार तेरे, भेजी खुदा को मैंने ये अर्जियां गजल में, भेजी खुदा को मैंने ये अर्जियां गजल में। मुझको जरा बताओ क्यों दूर हो गए तुम, मुझको जरा बताओ क्यों दूर हो गए तुम, क्या यार मैंने की है गुस्ताखियां गजल में,
क्या यार मैंने की है गुस्ताखियां गजल में, तड़पा तेरे लिए है, तड़पा तेरे लिए है, दिल बार बार देखो, समझो मेरी जरा तुम दुश्वारियां गजल में, समझो मेरी जरा तुम दुश्वारियां गजल में। गुम हो गया हूँ तुम में, गुम हो गया हूँ तुम में, साथी तुम्हें बनाकर, अब ढूंढ लो मुझे तुम, अब ढूंढ लो मेरी तुम गुमनामियां गजल में, अब ढूंढ लो मेरी तुम गुमनामियां गजल में। तुम इंद्र के जिगर में, तुम इंद्र के जिगर में एक आशियां बना लो, तुम इंद्र के जिगर में एक आशियां बना लो, बजती है आरज़ू में घंटियां गजल में, बजती है आरज़ू में घंटियां गजल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गजल सर, आपकी बहुत ही खूबसूरत गजल। वाह जी सर। बहुत 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 धन्यवाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे नए रचनाकार हैं, आप उन्हें क्या जी सुझाव देना चाहेंगे क्योंकि वो भी अपने लेखन को और अधिक उत्कृष्ट बना सकें? सबसे पहले कोई भी कविता लिखने से पहले एक तो हम कोशिश करें कि दिमाग से ना लिखें, दिल से लिखें, क्योंकि जब आप दिल से लिखते हैं, हृदय से लिखते हैं, तो आपकी कविता अपने आप ही दूसरों के हृदय तक पहुंच जाएगी, आपकी बात उनके मन को छू जाएगी। दूसरा, अगर हम कविता लिखते हैं और हमारी कविता पर कोई टिप्पणी करता है या कोई सुझाव देता है या कोई गलतियां बताता है, तो हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी गलतियां बता रहा है इसका मतलब ये है कि उसने हमारी कविता या हमारी रचना, हमारी गजल जो भी आप कहें, वो उसने ध्यान से पढ़ी है, तभी वो आपकी रचना में त्रुटि ढूंढ पाया है। वरना वाह वाह कहने में जरा सी देर लगती है, वो कह के निकल जाएंगे वाह बहुत सुंदर लिखा है। तो जो आप पे टिप्पणी जी करते हैं वो आपके सच्चे मित्र हैं, तो उनकी सलाह या जो भी आपको सलाह देते हैं या टिप्पणी करते हैं उसमें सुधार करें, उसका बुरा न माने, और कोशिश करें कि पढ़ें टॉपिक, जो भी जिस भी टॉपिक पर लिखना चाहते हैं उस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि जब हम 10-15 पेज या 4-8-10 पेज पढ़ते हैं तब जाकर हम 10-12 लाइन लिख पाते हैं ठीक से, जो बहुत ही अच्छी रचना आती है निकल के। खाली तुक मिला देना कोई कविता नहीं होती। अगर उस या एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन कर देना, बस उनके पर्यायवाची यूज कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि रचना ऐसी लिखें जो कालजयी रचना हो, जो जब भी पढ़ें कभी भी पढ़ें वो हमेशा ऐसा लगे कि हाँ आज के दौर के लिए लिखी हुई है, आज के परिवेश में लिखी हुई है। जैसे पुराने कवि लिखते हैं, रश्मि रथी कभी भी पढ़िए तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे, ऐसा मन नहीं करेगा ये तो उस जमाने की कविता है तो आज पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जी तो कोशिश करें कि टिप्पणीकारों पर विशेष ध्यान दें, जो आपकी कविताओं पर टिप्पणी आती है उन पर सुधार करें, या आपके पास जो भी गुरु हैं उनको हमेशा अपनी रचनाएं भेजनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। जैसे मैं भी जब भी मैं कोई प्रतियोगिता जीतता हूँ, इवन ये के साहित्य रत्न की कविता या पोएट ऑफ द मंथ की जो कविता है मैं जीता, मेरे गुरुजी हैं आदरणीय मनोज कुमार मनोज जी, तो मैं जी उनको भेजता हूँ हमेशा जीतने के बाद भी कि गुरुजी ये मैं जीत चुका हूँ प्रतियोगिता, लेकिन मैं आत्मिक संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। आप अगर उनका गूगल पे नाम डालेंगे, यूट्यूब पर नाम डालेंगे मनोज कुमार मनोज जी, तो आपको बहुत ही उत्कृष्ट लेखन की कविताएं उनसे सुनने को मिलेंगी। तो मैं हमेशा भेजता, तो वो हमेशा मुझे जब भी उनसे कहता हूँ हमेशा मुझे रचनाएं भेज, मेरी रचनाओं में त्रुटि या जो भी संभव होता है वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। मैं उनको, अपने गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो हमें सबको यही ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे टिप्पणीकारों को ढूंढना चाहिए। जी सर, बहुत
वाकई में आपने बहुत सही कहा कि हमारे जो भी कोई हमें बता रहा है कि आप इसमें सुधार कीजिए, तो हमें ज़रूर सुधार करना चाहिए। बहुत ही अच्छी सलाह जी दी आपने हमारे दर्शकों को। तो सर अब हमारा जी। कार्यक्रम समापन की ओर चल रहा है। तो सर मैं अच्छा चाहूँगी कि आप और कविता सुनाएँ। जी। तो मैं एक शायरी सुनाता हूँ जो जी, पसंद आएगी ज़रूर। आज आज के दौर के सभी युवाओं को भी, कॉलेज छात्रों को भी, क्योंकि आजकल दिल टूटने का दौर है। बहुत जल्दी टूट जाता है क्योंकि परिपक्वता नहीं होती है, खाली आकर्षण होता है। जी सुनिएगा। जी सर। भले जाओ भले जाओ तुम दूर मुझसे, भले जाओ तुम दूर मुझसे, पर मैं बात करना चाहता हूँ। भले जाओ तुम दूर मुझसे, पर मैं बात करना चाहता हूँ। इस आखिरी मुलाकात इस आखिरी मुलाकात को मैं पहली सी करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक भी मैंने आखिरी मुलाकात रखा है। इस आखिरी मुलाकात को मैं पहली सी करना चाहता हूँ। लौटाने आया हूँ तेरी निशानियां, लौटाने आया हूँ तेरी निशानियां, पर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तेरे जाने के बाद भी मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। आगे सुनिएगा। तुमने शहर तुमने शहर तुमने गांव, तुमने शहर तुमने गांव, तुमने दिले आसमान छोड़ा है। तुमने शहर तुमने गांव, तुमने दिले आसमान छोड़ा है। कैसे मिटाओगे वो निशान, कैसे मिटाओगे वो निशान जो दिल पर निशान छोड़ा है। कैसे मिटाओगे वो निशान जो दिल पर निशान छोड़ा है। तू चाहे मुंह फेर ले मुझसे, तू चाहे मुंह फेर ले मुझसे, पर मैं प्यार करना चाहता हूँ। मैं बंद आंखों से भी तेरा बस दीदार करना चाहता हूँ। इस आखिरी मुलाकात को मैं पहली सी करना चाहता हूँ। इस आखिरी मुलाकात को मैं पहली सी करना चाहता हूँ। तुम्हारे खतों के ढेर से तुम्हारे खतों के ढेर से हर खता का हिसाब लिखूंगा। तुम्हारे खतों के ढेर से हर खता का हिसाब लिखूंगा। मोहब्बत में मिले हर दर्द पर मोहब्बत में मिले हर दर्द पर एक बेदर्द किताब लिखूंगा। मोहब्बत में मिले हर दर्द पर एक बेदर्द किताब लिखूंगा। तेरा साथ बीते हर लम्हे को तेरे साथ बीते हर लम्हे को अब मैं कैद करना चाहता हूँ। मैं धोखे और प्यार में थोड़ा भेद करना चाहता हूँ। इस आखिरी मुलाकात को मैं पहली सी करना चाहता हूँ। इस आखिरी मुलाकात को मैं पहली सी करना चाहता हूँ। तस्वीर अपनी तस्वीर अपनी देखो तो तस्वीर अपनी देखी तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर। तस्वीर अपनी देखी तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर। हमने भी तकदीर माना जो तिल था तुम्हारे गाल पर। हमने भी तकदीर माना जो तिल था तुम्हारे गाल पर। मैं तुझ पर भी प्रेम का एक गीत लिखना चाहता हूँ। मैं सपनों की दुनिया में भी तुमको मीत लिखना चाहता हूँ। मैं सपनों की दुनिया में भी तुमको मीत लिखना चाहता हूँ। इस आखिरी मुलाकात को मैं पहली सी करनी चाहता हूँ। और अंत में, ये तूने जो मेरा हाथ झटका, बिल्कुल अंतिम स्टेज ब्रेकअप की, ये तूने जो मेरा हाथ झटका, शायद तू मजबूर होगी। ये तूने जो मेरा हाथ झटका, शायद तू मजबूर होगी, पर दूर जाने के बाद भी मेरे न दिल से दूर होगी। पर दूर जाने के बाद भी तू मेरे न दिल से दूर होगी। मैं फासलों में भी तुम्ही को मैं फासलों में भी तुम्ही को बस पास पाना चाहता हूँ। मैं फासलों में भी तुम्ही को बस पास पाना चाहता हूँ। बिन तुम्हारे दुनिया से मैं अब यार जाना चाहता हूँ। बिन तुम्हारे दुनिया से मैं अब यार जाना चाहता हूँ। इस आखिरी मुलाकात को मैं पहली सी करनी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत शानदार आपकी ये कविता रही। और बहुत बहुत सर धन्यवाद। बहुत जी सर आपकी बहुत ही सुंदर काव्य रचनाएं रही, बहुत शानदार आपकी काव्य यात्रा रही। मुझे यकीन है कि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें बहुत आनंद आएगा। और सर जो भी आपने हमारे दर्शकों को जो सुझाव दिए हैं, कीमती सुझाव, वो ज़रूर अपने अमल में लाएँगे और अपनी जो रचनाएँ हैं, उनको और भी खूबसूरत बनाएँगे। तो सर पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारी समस्त केके मैडम, टीम जो आप है उसकी तरफ से आप जी, मेरी तरफ से भी हमारी संपूर्ण
कलम के जादूगर मंच का, आपका और सभी निर्णायक मंडल का, सभी श्रोतागणों का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, हमारी समस्त केकेजी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और बहुत बहुत बधाई और नमस्कार सर। तो दोस्तों, ये हमारे थे जून माह के केकेजी साहित्य रत्न श्री कवि इंद्रजीत सिंह जी। हम आपसे फिर पुनः मिलेंगे एक नए रचनाकार के साथ अपने इसी कार्यक्रम में, एक शाम कलमकारों के नाम। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार हमें देते रहिए, और इसके साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।